दीपों का ये महापर्व दीपावली केवल प्रकाश का ही नहीं बल्कि अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक भी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस त्योहार के एक दिन पहले आने वाले नरक चतुर्दशी का रहस्य क्या है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें जुड़ा है भगवान श्री कृष्ण का एक अद्भुत रहस्यमयी कर्तव्य। यह कहानी है असुर नरकासुर के आतंक और उसके विनाश की, जिसने पूरी दुनिया में खौफ फैला रखा था। यह कहानी न केवल हमें अच्छाई की ताकत का एहसास दिलाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि अहंकार और अत्याचार का अंत निश्चित है। तो आइए इस दिव्य यात्रा पर चले और जाने कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का अंत करके हमें नरक चतुर्दशी जैसा अनोखा पर्व दिया। दीपावली का त्योहार आ चुका था। घर में दियों की रोशनी, मिठाइयों की खुशबू और रंगोली की रंगीनियां चारों तरफ फैली थी। पूरा परिवार एक साथ बैठा था और बच्चों के साथ उनके दादा दादी भी त्योहार का आनंद ले रहे थे। जैसे ही शाम का समय हुआ, दादी ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि दीपावली से पहले आने वाला यह नरक चतुर्दशी का दिन क्यों महत्वपूर्ण है? बच्चे एक साथ बोले, नहीं दादी, बताइए ना। दादी ने मुस्कुराते हुए अपनी कहानी शुरू की। यह कहानी है भगवान श्री कृष्ण और एक अत्याचारी असुर राजा नरकासुर की। बहुत समय पहले एक राक्षस राजा हुआ करता था जिसका नाम नरकासुर था। वह शक्ति और धन के नशे में चूर था। उसने अनेक राज्यों पर आक्रमण किया और लोगों को बंधक बनाकर उनकी स्वतंत्रता छीन ली। उसकी क्रूरता इतनी बढ़ गई थी कि देवताओं तक को उससे भय लगने लगा था। नरकासुर ने धरती पर भय और अराजकता का साम्राज्य फैला दिया। उसने हर राज्य की सुंदरियों को बंदी बनाकर अपने राज्य में कैद कर रखा था और सभी पर अत्याचार कर रहा था। लोगों का दुख देखकर देवताओं ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे नरकासुर का अंत करें। श्री कृष्ण ने उनके दुख को महसूस किया और नरकासुर को मारने का निश्चय किया। श्री कृष्ण के साथ उनकी पत्नी सत्यभामा भी इस धर्म युद्ध में शामिल होने का संकल्प लेकर साथ आ गई। युद्ध की रात आई और श्री कृष्ण और सत्यभामा नरकासुर के राज्य में पहुंचे। नरकासुर ने श्री कृष्ण का सामना किया, लेकिन उसकी शक्ति और अहंकार श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति के सामने टिक न सके। युद्ध भीषण था और सत्यभामा ने भी अद्वितीय साहस के साथ नरकासुर पर प्रहार किया। यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी और सत्यभामा ने अपनी साहस और शक्ति से यह सिद्ध कर दिया कि नारी शक्ति भी किसी से कम नहीं होती। आखिरी समय में जब नरकासुर ने अपनी पराजय को स्वीकार कर लिया, उसने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। उसने अपने किए हुए पापों के लिए पश्चाताप किया और श्री कृष्ण से एक अंतिम इच्छा की कि उसकी मृत्यु का दिन आनंद और उल्लास का दिन बने। श्री कृष्ण ने उसकी अंतिम इच्छा को स्वीकार कर लिया और कहा, इस दिन को लोग बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाएंगे। उसी दिन से नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाने लगा। यह दिन हमें यह सिखाता है कि अहंकार और अत्याचार का अंत निश्चित है और बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अच्छाई हमेशा विजय प्राप्त करती है। इस दिन का महत्व इसलिए भी है कि हमें यह याद दिलाता है कि हमें दूसरों के साथ विनम्रता और सहानुभूति से पेश आना चाहिए। दादी ने कहानी समाप्त की और कहा, दीपावली का यह दिन केवल घरों को रोशन करने का नहीं, बल्कि दिलों को भी पवित्र और उज्जवल बनाने का है। सभी बच्चों ने यह कहानी को बड़े ध्यान से सुनी और कृष्ण के प्रति श्रद्धा और सत्यभामा के प्रति आदर का भाव और भी बढ़ गया।
दीपों की रोशनी में हर कोई इस दिन के महत्व को समझ चुका था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।